राधे राधे दोस्तों। हमारे जो गुरुदेव भगवान परमानंद जी वो इस एक बार कहे थे उनके प्रवचन में कि अभी कलयुग में एक बार फिर से विश्व युद्ध होने वाला है करके, है ना। तो अभी देख ही रहे हैं, अभी देखो लड़ाई कैसा चल रहा है ना अभी देश में हमारे, मतलब और विदेश वगैरह में, है ना। ईरान देख लो, अभी अटैक कर दिया है, दुबई में भी, गाजा में भी कर दिया, बॉम्ब फोड़ दिया वहाँ, मतलब। तो देखो धीरे 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 अभी देखो लोग मरते जा रहे हैं, है ना। हमारे भारतीय देख लो अभी दुबई में कितने फंसे हुए हैं। अभी न्यूज़ में सुना रहा तो 90 लाख के आसपास हैं बता रहे हैं, मतलब 1 करोड़ मान के चलो, है ना। तो फिर इससे कैसे बचा जा सकता है यार दोस्तों, बताओ आप लोग। इससे बचने का उपाय मेरे दिमाग में एक चल रहा है, जैसे कि मैं गीता वगैरह भी पढ़ा हूँ और उससे मतलब हमारे जो वेद वगैरह ये सब चीज़ लोगों से जैसे पढ़े हैं सुने हैं, बड़े बड़े महात्मा से, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान जब से मिले हैं इनसे जुड़ के थोड़ा बहुत सीखने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे मेरे समझ में आया है कि जो सतयुग में हमारे प्रहलाद जी थे ना, नाम जप के द्वारा में देखो उनका दिव्य शरीर हो गया था, और हिरण्यकश्यप जी जितना भी कोशिश कर रहे थे मारने का, नहीं मार पा रहे थे। इसलिए कि दिव्य शरीर का मतलब क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। समझेंगे कैसे? जैसे हमारे गुरुदेव भगवान बोले थे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी कि आत्मा को, जैसे गीता में भी उद्देश्य दिए हैं, अर्जुन को समझाए हैं, तो आप लोग तो भी जानते ही होंगे, गीता वगैरह पढ़े होंगे। तो आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, ना उसको अस्त्र काट सकता है, ना उसको जल मतलब डुबा सकती है, ना उसको आँख, है ना, अग्नि उसको मतलब कि जला सकती है, ना उसको जैसे पवन हवा, उसको हवा सुखा नहीं सकती है। मतलब एक आत्मा ही परमात्मा है, और वो हमारे इंसानों के हर शरीर में, हमारे इंसान के शरीर में बोल के नहीं, हमारे जितने भी ये जानवर पशु पक्षी पेड़ पौधे जितने भी हैं ना, ये सब में हमारे श्री कृष्ण भगवान ही मतलब कि जो आत्मा है विराजमान है। ये चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। ये इस चीज़ को क्या है कि हम लोग समझते ही नहीं हैं। जितने भी हम लोग प्राणी लोग हैं, इंसान हैं, ये चीज़ को नहीं समझ के ना हम लोग मोह माया में पड़ जाते हैं। मोह माया को भी विषय में तो बताए हैं आप लोग, गुरुदेव भगवान को सुनते होंगे तो जानते ही हो, है ना। तो उससे परे हम लोग, मतलब माया से परे आत्मा है, और वो आत्मा हम लोग हैं। वो आत्मा को कैसे हम लोग जान सकेंगे? नाम जप के द्वारा, है ना। नाम जप के द्वारा जान सकते हैं हम लोग। नाम जप देखो, नाम जप जितना मतलब कि आप दुनिया से अलग धीरे 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 प्रयास करते जाओगे ना नाम जप का, तो धीरे 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 लगन लगते रहेगा। जैसे क्या मेरे को ही देख लो, 3 साल हो गया महाराज जी से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव भगवान से। तो तब से मैं उनको गुरुदेव मानता हूँ, और राधा नाम को ही गुरु मंत्र मान के उसी को ही दिन रात जपता हूँ मैं, है ना। दिन रात जपता हूँ तो देखो अभी तो मेरा तो काम हो गया पूरा। मतलब कि जैसे हम लोग गुरुदेव भगवान एग्जाम्पल देते हैं ना और समझाते हैं कि हम लोग तरंग हैं, मतलब जितने भी हम लोग जो नर लोग हैं, मतलब ये प्राणी हैं, हम लोग तरंग हैं, और जो हमारे नारायण है वो समुद्र है। तो मतलब नाम जप कर करके जैसे मोक्ष हो जाता है, कहते हैं मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष मतलब उसी को कहा जाता है कि दुनिया का चिंतन ही छोड़ दिया वो। जैसे कि तरंग है हम, तो समंदर में विलय हो गया। तो मेरे को तो अपने आप को लगता है कि मेरा तो काम हो चुका है ना। इसलिए कि मैं नाम जब जैसे महाराज जी बोले थे उस टाइप से उनका मतलब कंटिन्यू देखते रहता था 3 साल से, उनका वीडियो वगैरह एकांतिक वगैरह। और मैं कई बार जा भी चुका हूँ उनके पास, दीक्षा उक्षा सब तो हो ही गया है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे को उसका फल मिल चुका है। तो मैं अभी हमारे देशवासियों को मतलब कि ये जैसे कि मेरे को जो चीज़ नाम जब से मिला है, तो मतलब कि हमारे 150 करोड़ जो जनता है हमारे भारत के, तो मैं इन लोग तक के ये बात पहुंचाना चाहता हूं, है ना। ये बात पहुंचाना चाहता हूं। और मैं 5 साल पहले ये मैं जब गीता सुना रहा ना, श्रीमद् भगवत गीता, तो उसी टाइम ही मेरे दिमाग में ये आ गया था कि यार इतना बड़ा ज्ञान को छुपा के रखे हैं, मतलब हमारे हिंदू धर्म का देखो कितना बड़ा ज्ञान है वो। तो वो ज्ञान को मतलब कि छुपा के रख दिए हैं, देखो, है ना। छुपा के कैसे रख दिए हैं कि किसी को पता ही नहीं है ये बारे में, ना हमको भी पता था। 25 साल पहले तो देखो
मैं भी नहीं जानता था ना, अभी 3 साल बाद ही, जैसे कि 5 साल बाद ही मतलब जब गीता पढ़ा हूँ तभी मेरे को समझ में आया। फिर उनके कृपा से मैं कृष्णा नाम जपता रहा पहले, फिर धीरे धीरे फिर मेरे को राधा रानी मिल गए, गुरुदेव भगवान मिल गए, मतलब राधा रानी मिल गए। मिलने के बाद फिर धीरे धीरे फिर मैं एक व्यापारी हूँ अभी। पहले मैं ठेकेदारी करता रहा, तो अभी एक व्यापारी हूँ मैं। मेरा चप्पल जूते का बिजनेस रहा। तो अभी धीरे धीरे क्या है, बहुत आना जाना करता ही रहता रहा वृंदावन। तो घर परिवार के भी मतलब मेरे जो परेशान रहे तो फिर उसके बाद में हम लोग धाम वास कर लिया। हम लोग धाम वास करने के बाद अभी बस जी रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इससे को मतलब कि अपन भी मतलब प्रहलाद जी को फॉलो करके ना अपन भी दिव्य शरीर पा सकते हैं। तो दिव्य शरीर पाएंगे ना, जैसे कि मान के चलो कि आगे तो कभी ना कभी तो युद्ध होना ही है, विश्व युद्ध। और जब विश्व युद्ध होगा तो जो मतलब कि परमाणु बम बनाए हैं, अभी तो कुछ देशों में है ही है, हमारे भारत के पास भी है, रसिया के पास है, अमेरिका के पास है, चीन के पास है, सबके पास तो है ही है। तो कहीं ना कहीं मतलब वो अगर परमाणु बम चलाएंगे, वो तो विश्व युद्ध होगा तो वो तो यूज होना ही होना है ना। तो जब यूज होगा विश्व युद्ध, तो आप ये सोचो कि उसमें तो भैया अपन प्राणी लोग तो मर ही जाएंगे ना, मरेंगे, जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा बड़ा बॉम्ब गिरेगा। तो फिर तो मैं तो एक हमारे जो बिजनेस वाले कोच जो हमारे गुरु हैं, उनसे मैं सुना रहा कि 300-400 किलोमीटर तक का उसका प्रभाव जाएगा जहाँ एक परमाणु बम गिरेगा। तो वहाँ एक तिनका भी 1000 साल तक नहीं उगेगा बोले हैं। तो सोच सकते हो कितना भयानक उसको बनाए हैं, जबकि वो इंसान ही बनाए हैं उसको। जो हमारे अब्दुल कलाम साहब थे, हमारे को भी कौन दे रहा था, हमारे को भी तो नहीं दे रहे थे ना। जो बड़े बड़े विज्ञानी लोग थे वो तो हमारे जब अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, तो तब वो अब्दुल कलाम साहब से मिल के मतलब कि वो सब चीज़ परीक्षा मतलब कि वो किए थे, सफलता पाए थे, परमाणु बम बनाने में सफलता पाए थे, है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब कि बाहर के विदेश के लोग भी तो हमको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, भारतवासी को। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैं नाम जब से जो मैं अभी तक प्राप्त कर लिया हूँ, मतलब अपने आप को जान लेना, बोध हो जाना, है ना, ये बहुत आम मेरे को आम बात लग गया है अभी। इसलिए कि मैं कर चुका हूँ, 3 साल से कंटिन्यू लगा रहा नाम जप में, और मैं अपने आप का बोध हो गया, सब चीज़ हो गया, है ना। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इतना मेरा मेरा अभी 29 साल उम्र है, तो मेरा कम उम्र है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब देशवासी को मतलब कि जैसे हमारे गुरुदेव भगवान तो लगे ही हैं, देख रहे हो आप लोग, है ना, वो पहले से ही लगे हैं और सबको भी प्रेरणा करते हैं कि नाम जप करो, कुछ मत करो, बस नाम जप करो कहते हैं। किस, लेकिन नाम जप ही सब चीज़ों का सार निकाल के कहा गया है कि नाम जप ही 2 अक्षर का है ना, राधा। आपको अच्छा राम नाम अच्छा लगता है तो राम भी 2 अक्षर का है, राम, है ना। कृष्णा अच्छा लगता है तो कृष्णा जप लो। आपको जैसे भगवान का नाम क्या है, अनंत नाम है, तो आपको जिसमें रुचि लगता है ना, आप वही नाम को जपो, है ना। और अपने आप को इतना मतलब वो कर लो, पहले तो अपने आप को जान लो, और जब नाम जप करोगे तो अपने आप को जान जाओगे और सदगुरुदेव को भी जान जाओगे। तो यही बात मैं बताना चाहता था। और मैं अभी कुछ दिन के बाद माननीय अपने जो मोदी जी से भी, प्रधानमंत्री से मिलने वाला हूँ इस विषय को लेके। किस लिए कि मैं हमारे भारत का किसी काम आ सकूं। किस लिए कि देखो, कोई जो ज्ञान जो जानता है, कहते हैं ना, अगर वो कुछ काम में नहीं आया तो जान के भी कोई मतलब का नहीं हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी समय है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अभी तो देखो ये युद्ध लोग हो ही रहा है अभी, यानी कि लड़ाई लड़ाई हो ही रहा है, बम वम मार रहे हैं देखो अभी। तो मान के चलो कभी हमारे भारत में भी परमाणु बम का अटैक हुआ, ये हुआ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सतयुग में हमारे प्रहलाद जी हुए थे ना, उनको अपन फॉलो करके नाम जप करके ना अपन भी दिव्य शरीर अपने आप को बना के ना वो चीज़ों से बच सकते हैं। तो परमाणु बम गिरे या जो भी गिरे, किस लिए कि हम पूरा पावरफुल हो जाएंगे, समझ रहे हो। दिव्य शरीर होगा, देखो आँख में भी नहीं जले ना। होलिका जी जब उनके भांजा को पकड़ के बैठी तो कहाँ जले वो खुद जल गए, उनको वरदान मिला था, वो खुद जल गए। और प्रहलाद जी का तो नाम जप करते करते गए, उनका दिव्य शरीर हो गया था। तो कैसे दिव्य शरीर को तो जला ही नहीं सकते ना। और मैं आप लोग को एक चीज़ और संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग सब मतलब कि भगवान के अंश हैं। हमारे जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, भगवान के अंश हैं। और हमारे जैसे कि हमारे वहाँ वृंदावन में श्री हरि वंश कहते हैं। श्री हरि वंश का मतलब ये है कि हम उनके वंशज हैं, भगवान के अंश हैं, वंशज हैं। इसीलिए हमारे गुरुदेव भगवान को भी हम लोग श्री हरि वंश कहते हैं, या जो भी हमारे दीक्षा लिए रहते हैं उनको भी हम लोग श्री हरि वंश कहते हैं। श्री हरि वंश का मतलब ही यही है कि
हम उनके अंश हैं और उनके वंश हैं। इसका मतलब कि समझ सकते हो, जैसे कि आम आदमी भी ये मेरा बात सुनेगा तो वो समझ जाएगा इस बात को। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी मतलब कि देखो विश्व युद्ध तो होना निश्चित है, किस लिए कि नासवान है, ये लास्ट वाला युग चल रहा है, कलयुग। तो ये तो कोई जानते ही हो आप लोग सब कोई कि विश्व युद्ध होगा ही होगा, कभी ना कभी तो होगा। मतलब 5 साल बाद, 10 साल बाद, नहीं तो 20 साल बाद या 100 साल बाद तो होना ही होना है। और ये कलयुग नाशवान है, किस लिए कि पाप इतना बढ़ गया है, आप लोग जानते हो। देखो गौ हत्या बढ़ गया है पूरा, है ना, और मांस मदिरा ये तो सब तो पूरा जानते हो कैसा। पूरा जीव का क्या है ना, ये जीव जितने भी मर रहे हैं ना कहीं मुझे लगता है कि जीव जितने मर रहे हैं ना, इसके इन लोग का बद्दुआ कहाँ जाएगा यार, बताओ। जीते जी हम लोग सबको मार रहे हैं, खा रहे हैं। देखो गुरुदेव भगवान भी समझा रहे हैं, लोग समझ, कुछ लोग तो समझ रहे हैं यार, लेकिन इतने देखो 150 करोड़ जनता हमारे ही देश में है, भारत देश में, तो सोच लो आप, है ना। और कहीं ना कहीं जो हमारे माता पिता भी है ना, हमारे माता पिता का भी ज्ञान नहीं है। कैसे ज्ञान नहीं है, मैं मेरे ज़िंदगी की बात बता दे रहा हूँ कि ज्ञान इसलिए नहीं है कि देखो अगर मेरे को छोटे टाइम से ना, अभी मेरी बच्ची 2.5 साल की है ना, तो अभी मेरे बच्चे, मैं देखो मैं अपनी ही ज़िंदगी से मैं सीखता हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, स्कूल गया नहीं हूँ मैं कभी, लेकिन अनुभवी व्यक्ति हूँ मैं। कैसे अनुभवी व्यक्ति हूँ, मैं छोटे टाइम से जैसे कि अपना बिल्डिंग लाइन में काम करके ना काम सीखा मैं, है ना। पहले मिस्त्री मतलब लेबर का काम किया, फिर मिस्त्री बना। मिस्त्री बनने के बाद फिर ड्राइंग समझा मैं, ड्राइंग कैसा होता है, क्या होता है। तो ड्राइंग धीरे धीरे समझते समझते पूरा बिल्डिंग का मेरे को नॉलेज हो गया। अभी क्या है, मैं 10 मंजिला का भी ड्राइंग मैं खुद बना सकता हूँ, है ना। किस लिए कि मैं करके ही सीखता हूँ, और मेरे को अच्छा भी लगता है कि करते रहो सीखते रहो तो और अच्छा लगता है ना। जैसे कि कोई भी हम काम कर रहे हैं उसके बारे जान जाते हैं तो अच्छा लगने लग जाता है अपने को काम करने में। तो मैं सीखा, फिर ठेकेदारी भी किया, इंजीनियरिंग भी किया, सुपरवाइज़र भी किया। 100-150 लोग मेरे नीचे काम भी कर चुके हैं कई जगह, है ना। तो सब चीज़ हो चुका है। फिर उससे भी क्या है, हमारे सिविल लाइन में पैसा ज़्यादा फंसता रहा, तो इसके वजह से मैं वो वाला भी काम छोड़ दिया। अभी फिर व्यापार कर लिया, व्यापार में भी अच्छा पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया। तो मतलब कहीं ना कहीं हर चीज़ का अनुभव मैं ले चुका हूँ कम उम्र में बहुत। अभी मेरा उम्र 29 साल है, जानते ही होंगे आप, मतलब कि जो मेरे दोस्त लोग जुड़े हैं तो जानते ही हैं। तो कहीं ना कहीं कम उम्र में हो गया। फिर आध्यात्मिक में आया मैं, जब गुरुदेव भगवान मिले तो इसका भी निचोड़ आ गया मेरे पास। अभी देखो 3 साल से मतलब कि 18-18 घंटा नाम जप करना, ये सब करना, मतलब 4-5 घंटा सोना बोलते रहे, तो ये सब को मैं पालन करते हुए मतलब कि बोध कर लिया, अपने आप को जान लिया, सब चीज़ हो गया। आप लोग भी जान जाओगे, बहुत आसान है बस, लेकिन नाम जप नहीं छोड़ना है। नाम जप कंटिन्यू रखना ही रखना है। किस लिए कि नाम जप ही ऐसा एक शक्ति है, इसलिए तो कहते हैं ना कि मतलब कि राम से बड़ा उनका नाम है ना, राधा से बड़ा राधा नाम है। तो इसको अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग विश्व युद्ध मतलब कि इससे रोक भी सकते हैं, अभी भी रोक सकते हैं। मैं तो प्रधानमंत्री के मिलने का कोशिश कर ही रहा हूँ। आज भी कॉल लगाया था 4-5 बार, तो आज भी कॉल उठाए नहीं है यार उन लोग, जो मतलब कि प्रधानमंत्री कार्यालय में लगाया रहा। और 5 साल पहले तो मैं पहले ऑलरेडी एक बार जाके मैं प्रयास करा रहा, इसलिए कि मैं हमारे जो देशवासी लोग को सबको मैं एक बार जो श्रीमद् भगवत गीता है उसके में जो है, जो सही चीज़ है वो सुनाना चाहता हूँ मैं सबको एक बार। और एक बार इसीलिए मैं मतलब कि 5 साल पहले मेरे मन में यही बात आया था कि एक दिन के लिए मेरे को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो मैं क्या है कि प्रधानमंत्री बनूंगा तभी, वो पद क्या है कि बहुत बड़ा पद है वो, आप लोग जानते ही हो। इतना बड़ा पद है कि मैं वहाँ जाऊँगा ना, जैसे कि देखो कोरोना काल आया था। कोरोना काल में क्या हुआ था कि लॉकडाउन हो गया था। देखो किस लिए हो गया था, एक रोग के लिए हो गया था, है ना। और ये तो विश्व युद्ध तो बहुत बड़ा चीज़ है, ये तो तुरंत निपटने वाला है। एक परमाणु बम गिरा तो करोड़ों लोग ख़त्म, है ना। तो कहीं ना कहीं अपन ना इसी को अपन नाम जप के द्वारा अपन शक्ति पाएंगे, अपने आप को जानेंगे, और अपने आप को दिव्य शरीर बना के ही उससे बचा जा सकता है, प्रहलाद जी को फॉलो करके। और दुनिया में आपको ना कोई नहीं बचा सकता है। अगर नाम जप करते हो तभी बचोगे आप, और दिव्य शरीर पालोगे तो आप तो जानते ही हो, तो स्वयं परमात्मा ही हो जाओगे। तो फिर उसमें कोई संख्या वाली बात ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, राधे राधे।